दानिश कुरैशी जी, जो ट्वीट या फिर जो बयान आपके नेता ने दिया है, हिंदुत्ववादी तंजीम के जुल्म से आपका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए प्राची जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गमज़दा लोगों का, पीड़ितों का गम बांटने के बजाय वो अपनी सियासत पर उतर आए हैं। दिक्कत यहाँ ये है कि जिस तरीके से मदरसा जलाया गया, जो पूरी लाइब्रेरी थी उसकी ख़त्म कर दी गई, वहाँ मुलाकात लेना, उसका रिकंस्ट्रक्शन करना, उसको कुछ अलाउंस देना, या और भी जो पीड़ित हैं उनको सरकार किस तरीके से मदद रूप हो सकती थी, उसके बजाय वो ये कह रहे हैं कि भाई ये एजेंट का काम है, ये उसका काम है। अरे भाई साहब, आप हमें ये बताइए, हम तो जेडीयू से ये पूछ रहे हैं कि आपको ये स्टेटमेंट देने की जरूरत कब पड़ी? जब बिहार में अमन और अमान का मामला बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, तब। अगर आप अपना काम जिम्मेदारी से करते तो किसी विपक्ष के नेता को क्या जरूरत पड़ी थी आपसे सवाल पूछने की? हम आपसे पूछते हैं कि अगर मदरसा ना जलाया गया होता तो क्या ओवैसी साहब सवाल पूछते, या और ये हंगामे ना हुए होते और मुसलमानों को लूटा खसोटा ना गया होता तो क्या सवाल पूछते? दिक्कत यहां ये है कि आप तो ये तवक्को करते हैं कि ये सारी चीजें जो है जिम्मे विपक्ष की है। आप पीड़ितों का दर्द कैसे बांट रहे हैं? तो क्या आप रोजा खोल के खजूर खा के ये दिखाना चाह रहे हैं? दानिश जी, आप नीतीश कुमार पर बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी तंजीम का मतलब मुझे नहीं समझा रहे। एक सेकंड रुके। हिंदुत्ववादी तंजीम के जुलूस से जो उपद्रव मचा, इसका मतलब क्या है सर? क्या कह रहे हैं आप? क्या आप भी धर्म में बांट रहे हैं इस पूरे मसले को, इस पूरे दंगे को? देखिए, धर्म में बांटने की बात नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके के देश के अंदर में कट्टरपंथी ताकतें पनप रही हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और जहां विपक्ष में है वहां पर भी, मैं आपको इसका एक जिंदा मिसाल दूं आपको याद हो तो राजस्थान के अंदर में नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के शासन की सरकार में वहां कट्टरपंथियों ने महापंचायत बुलाई और क्या कहा कि जिस प्रदेश के नासिर और जुनैद हैं वहां की पुलिस अगर वहां के कट्टरपंथी को, आरोपी को गिरफ्तार करने हो जाने दीजिए, उसके बाद अपना जजमेंट बताइएगा ना। अरे होल्ड, इसके बाद अपना जजमेंट बताइएगा। आपने कैसे जजमेंट पास कर दिया कि हिंदुत्व तंजीमों ने जुलूस के नाम पर फसाद फैलाया? आपको कैसे पता चल गया कि उस जुलूस के नाम पर फसाद फैलाया गया था? तो आगे तो सुनिए प्राची जी, इंटरवीन होने से पहले तो सुन तो लीजिए। गुजरात के अंदर में क्या हुआ? तो वीएचपी का कार्यकर्ता खुलेआम पुलिस को धमकी दे रहा था। क्या कर रहा था वो? हालांकि बाद में जब इंटेलेक्चुअल लोगों ने, वहां के स्थानीय लोगों ने जाके जिम्मेदारों के सामने पेशकश की तो उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसकी भाषा आपने देखी थी। यही वो कट्टरपंथी लोग हैं जो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। दानिश जी, ऐसे बयान दोनों पक्षों की तरफ से दिए जाते हैं। अगर एक बयान को आप आधार मान लेंगे कि जुलूस की वजह से दंगा फैला है, तो फिर तो सर हो गई जांच। फिर तो इस देश में पुलिस क्या कर रही है, न्याय व्यवस्था क्या कर रही है? दानिश कुरैशी जी, जो एक एफआईआर दर्ज हुई है, रुकिए मैं बताती हूँ, जो एक एफआईआर दर्ज हुई है, जो वहाँ के सीओ ने दर्ज करवाई है, तब तो ना सुन तो लीजिए। वहाँ के जो सीओ हैं, जो मौके पर तैनात थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कब्रिस्तान में खड़े हुए मुस्लिम लड़कों ने पत्थरबाजी की है। तो मान लें हम कि ये तो मुस्लिमों की तरफ से उपद्रव किया गया है। सुनिए मेरी बात, नहीं मत मानिए। मैं आपको बताता हूं कि बड़ौदा में, गुजरात के बड़ौदा में जो दंगे हुए, उसमें 2 दिन के बाद वीएचपी के कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई। उसके पहले 24 लोगों की गिरफ्तारी जो थी वो एक तरफ के पक्ष की थी। आप बताइए अब कैसे किया जाएगा? अभी जयपुर में बम ब्लास्ट के जो आरोपी थे उनको निर्दोष छोड़ा गया। हाईकोर्ट ने क्या कह के छोड़ा कि भाई ये गुनहगार ही नहीं है। दिक्कत यह है कि आप निर्दोष लोगों को, बड़ौदा के अंदर में एक लड़का नौजवान जो अपनी जॉब बात कर रहे हैं दानिश जी, मौके पर तैनात अधिकारी हैं, वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूं कि जांच का इंतजार कर लीजिए। अरे मैं आपको एविडेंस दे दूंगा जब मैं बड़ौदा की बात कर रहा हूं। जल्दबाजी मत करिए दानिश कुरैशी जी। प्राची जी, मैं जो बड़ौदा के जो नौजवान की बात कर रहा हूं उसके एविडेंस दे दूंगा। इतनी जल्दबाजी मत करिए, जांच होने दीजिए। इस देश में न्याय व्यवस्था है, इस देश में पुलिस प्रशासन है। इंतजार करिए जांच रिपोर्ट का, उसके बाद तय कर लीजिएगा कि दंगा करने वाले हिंदू थे या मुस्लिम थे। मत बांटिए इस देश को। अब एक सेकंड रुकिए। नहीं, उसके बाद कैसे तय होगा? उसके बाद कैसे तय होगा? उसके बाद बताइए तो आप। देश की न्याय व्यवस्था पर यकीन नहीं है दानिश जी? यकीन नहीं है देश की न्याय व्यवस्था पर? मैंने पुलिस की बात कही, न्याय व्यवस्था की बात कही। आप बात क्यों घुमा रही है प्राची जी? मैंने बात घुमाई नहीं है सर। मैंने कहा पुलिस प्रशासन है, इस देश की न्याय व्यवस्था है। तो आप वहां पर जाएंगे तो कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।